Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Šalje mako treba. Parakofer, parakofer. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है एम वी, ठीक है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इक्वल होता है एम की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, और वी की जगह पे हमारे पास ओमेगा आ जाता है। अब ये आया कहाँ से, हम इसको भी देख लेते हैं। तो जिस तरह हमारे पास टॉर्क जो है वो मूवमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसी तरह जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम और मूवमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो एक सर्कुलर केस में हमारे पास जो मूवमेंट आर्म और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम उन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। तो हमारे पास सिंपली ये दोनों आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका आता है एल इज इक्वल्स टू आर वी एम, ठीक है। आर हमारे पास ये आ गया, एम वी हमारे पास मोमेंटम से आ गया, तो आर वी एम। अब यहाँ पे हम v को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम v को रिप्लेस करते हैं आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा से तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर एम ओमेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर एम जो है वो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास है, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल केस था यानी कि आई टाइम्स ओमेगा वो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि आई टाइम्स ओमेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। अब आपकी बुक में वो आपको एक चीज़ बताता है, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन, और ये दोनों चीज़ें वो बताता है। अब वो इन दोनों चीज़ों में एक मज़े की बात करता है या एक एजम्पशन आपको बताता है कि हम अपने कोर्स में ये एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या लेंगे, वो कहता है कि दो चीज़ें हैं, या तो ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, स्पिन का ये मतलब है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर रहा है, और दूसरा जो केस है वो हमारे पास ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ये मुराद है कि ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। उस केस में हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। अब वो यहाँ पे एजम्पशन क्या लेता है, वो एजम्पशन ये लेता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में अगर हम रेडियस देखें, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल में अगर हम रेडियस देखें और अगर हम देखें स्पिनिंग में रेडियस, ठीक है, तो ऑर्बिटल में रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो हम ये एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है तो हम उसको एज अ पॉइंट मास डील कर सकते हैं, यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री से हमें कोई गर्ज नहीं होगी अगर तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे बाहर आ जाता है और उसका रेडियस उस बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट मास डील कर सकते हैं। ये चीज़ मज़ीद क्लियर होती है अगली एग्जाम्पल में। अब इस एग्जाम्पल में वो हमें क्या कह रहा है, द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6.00 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 24 kg। बेसिकली ये अर्थ और हमारे पास जो सन है उसके रेवोल्यूशन के केस को डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पे अर्थ की एक सिग्निफिकेंटली एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो इसको एज अ पॉइंट मास डील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ इज़ टू ह्यूज। तो उस केस में हम एजम्पशन ले सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थ है वो एज अ पॉइंट मास है, तो हम उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो हम स्फीयर के केस वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेंगे, वो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे mr स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर के केस में हमने 2/5 mr स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन वो हम तब लेंगे जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन दी स्फीयर होगा। अगर आउटसाइड दी स्फीयर है, फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के केस में, तो उस केस में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये लेंगे। तो यहाँ पे वो ये बेसिकली बताना चाह रहा था आपको पीछे। तो खैर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल में उसने हमें दिया है जी अर्थ का मास दिया है, दी रेडियस डिस्टेंस आर फ्रॉम दी अर्थ एंड दी सन, ठीक है। उसने हमें अर्थ और सन का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 11 मीटर्स है, एज सीन फ्रॉम दी डायरेक्शन ऑफ दी नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से क्या मुराद है कि हम अबव दी नॉर्थ देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस बात की, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और जो आखिरी चीज़ वो हमें बताता है वो ये बताता है कि जो अर्थ को पूरा चक्कर काटने में टाइम लगता है वो लगता है 3.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7 सेकेंड्स। बेसिकली ये उसने 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो उसने हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। मांग वो हमसे क्या रहा है, डिटरमिन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ, ठीक हो गया।
तो वो ये कह रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करके दो जो कि अर्थ का अराउंड दी सन है। तो हमने इसको वो कैलकुलेट करके देना है। अब वो हमारे पास किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है जिसको हम mr² ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको एज अ पॉइंट मैच डील कर रहे हैं, हम 2/5 mr² नहीं ले रहे, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों नहीं ले रहे। अब हमारे पास m भी है, हमारे पास r भी है, हमारे पास ओमेगा नहीं है। सो हमारे पास m भी है, हमारे पास रेडियस r भी है, लेकिन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अब वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली v डिवाइड बाय r यानी कि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय r है। हमारे पास रेडियस r तो मौजूद है, लेकिन रेडियस r से मुराद डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी उसकी मौजूद नहीं है। अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम उसने हमें दिया हुआ है, टोटल टाइम 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड्स हमारे पास है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस से मुराद के अर्थ कितना डिस्टेंस कवर अप करती है इन अ कंप्लीट कैलेंडर ईयर। तो डिस्टेंस अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सन है हमारे पास और ये अर्थ है और इनका रेडियस, इनके डिस्टेंस को हम r कह रहे हैं। तो हमने ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस है, और ये जो टोटल टाइम है बेसिकली ये इसी पूरे डिस्टेंस को कवर अप करने का टाइम है। तो हमने ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल के इक्वल होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, 2πr, हमारे पास पाई कांस्टेंट है जो कि 3.14 होता है, r रेडियस हमें पता है, तो हम 2πr से डिस्टेंस जो है टोटल वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम 2π और r को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर्स। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻11 बेसिकली ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 3.16, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻7, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा हमारे पास 2.98 मल्टीप्लाई 10⁻4 को हमने डिवाइड कर दिया 1.5 बेसिकली क्या था हमारे पास रेडियस, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 ये वाली वैल्यू। तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 1.99 रेडियंस पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। अब हमारे पास m और r पहले से था, ओमेगा नहीं था, तो जब हम इस फार्मूला में इस वैल्यू को प्लग इन करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास वो आ जाएगा 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको करने का एक और आसान तरीका भी था, उसमें एक स्टेप हमारे पास कम था। वो स्टेप क्या था, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है हम उसको mr² ओमेगा के बजाय हम उसको mvr भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैथ्स हमें ऑलरेडी पता है, हमें v r ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे जब हमने v निकाला था तो उस v को अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन कर देते तो उससे भी हमारा आंसर यही सेम आना था, बस उसमें यह था कि हमारा एक स्टेप शॉर्ट हो जाना था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है उसी तरह हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, वो अपने आप को कंजर्व करता है। अब कहता क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो ये कहता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व नहीं है तो उसका ये मतलब है कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा। और यही वजह थी कि जो मैंने इनिशियली एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया कि मैं अपनी चेयर पे रिवॉल्व कर रहा हूँ और मैं मैस को करीब लाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व करने के लिए जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। ये आपको मजीद क्लियर होगा आगे एक इक्वेशन देखने से भी। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, वो इस तरह से कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन of an object will not change its orientation unless an external torque acts on it। अब ये क्या कह रहा है ये भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, पहले इस बात पे आते हैं। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और ये हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम है।
तो अगर तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो ये हमारे पास सेम रहेगा। अब जब मेरे पास मैस था वो दूर था मेरे से, तो उसका ये मतलब था कि मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मेरा ज़्यादा था। जब मैं उसको करीब लाया तो मैंने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया, कम कर दिया। अब जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया तो उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी थी वो मेरी बढ़ गई। तो यही वजह है कि अक्सर आपने आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने आप को जब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं तो वो उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मिलती है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब इसका क्या मतलब है, अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगा। अगर तो वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता है तो इसका मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। और यही वजह थी जो मैंने आपको इनिशियली फ्रेंड्स फिजिक्स के सर मोहम्मद अली का जो एक्सपेरिमेंट दिखाया कि जिसमें व्हील को वो रोटेट करते हैं और वो छोड़ देते हैं, वो व्हील नीचे नहीं गिरता। वो इसलिए नीचे नहीं गिरता, वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखना चाह रहा है, अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। अगर तो हम उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगा के उसको यूं कर दें फिर तो वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देगा, लेकिन अगर उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो वो अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको मेंटेन रखेगा। तो ये दो चीजें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मिलती हैं यहाँ पे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।